अगर हम यहाँ पे घास काटने के लिए आ जाते हैं या काम करने के लिए आ जाते हैं तो यही पुलिस अधिकारी हमें करने नहीं देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, न करना है न करने देना है। जम्मू शहर में रणवीरेश्वर मंदिर के बिल्कुल साथ में एक छोटा सा पार्क है, जिस पार्क में एक तालाब है। इस तालाब में शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते दिखाया गया है, लेकिन इन स्टैचूज़ की हालत भी आप ज़रा ध्यान से देखें और इस तालाब की हालत भी ज़रा आप ध्यान से देखें। ये जो शेर और बकरी का एक साथ तालाब में पानी पीना है, इसकी बड़ी ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस जम्मू के इतिहास में है, लेकिन जिस तरीके से इसे निगलेक्ट किया गया है उसको लेकर एकजुट जम्मू युवा के इंचार्ज कोशिशें कर रहे हैं अलग अलग दफ्तरों में जाकर कि इस निगलेक्ट को सुधारा जाए और ये जो डुग्गर इतिहास के साथ हो रहा है ये ना हो। अजय सैनी इस समय मेरे साथ हैं। अजय, मुझे ये बताएं कि हर कोई यहाँ से लगभग हर रोज़ गुजरता है और सेक्टेड क्योंकि यहाँ पर है तो अफसरान भी यहाँ से गुजरते रहते हैं। क्या आप ही को नज़र आता है कि यहाँ पर जो ये शेर बकरी के स्टैचूज़ हैं और ये जो तालाब है इसकी बड़ी बुरी हालत है, और साथ ही में जो महाराजा जम्बू लोचन का ऊपर स्टैचू है उसके आसपास भी जिस तरीके से साफ़ सफाई होनी चाहिए थी वो साफ़ सफाई नहीं है? कि जितने अफसर यहाँ से गुजरते हैं, जितने आम लोग यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता या उन्हें नज़र नहीं आता? देखिए, बात करने सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा मीडिया। अब बात करूंगा मैं महाराजा जम्बू लोचन जी पे। जम्बू लोचन जी हम कह सकते हैं कि जम्मू के निर्माण करता हैं या ये जम्मू को बनाने वाले हैं, और जम्मू का नाम भी इन पे पड़ा हुआ है। आप जानते हैं, यहाँ पे हर किसी को पता होगा कि इनका एक इतिहास रहा हुआ है कि तवी के किनारे जब इन्होंने देखा कि शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं तो वहाँ पे जो एक सिंबल मिला पीस एंड लव का, तो उस चीज़ को उन्होंने देखा कि एक अपना जो शाकाहारी हैं और दूसरे मांसाहारी हैं। जब शाकाहारी और मांसाहारी साथ बैठकर पानी पी रहे हैं तो इससे उन्हें ये प्रतीक मिला, उन्हें एक एहसास हुआ कि यहाँ के लोगों में कितना सद्भाव होगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने यहाँ एक प्रदेश बसाया जिसका नाम रखा गया जम्बूपुरा, जिसे आज जम्मू के नाम से जाना करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं, ये हमारे निर्माण करता हैं। और आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, मैं जम्मू की बात करूंगा, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आज किस तरह इन्हें इग्नोर कर रहा है कि आज इस स्मारक को, जो पूरे जम्मू जिनके नाम पे है, आज उनका स्मारक इस हालत में है। जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि ये पौंड जिसमें यहाँ पे पानी साफ़ होना चाहिए नहीं है। ये शेर और बकरी पीस है, लव एंड पीस का। शेर की धूम टूट गई है, बकरी की धूम टूट गई है। महाराजा साहब के नीचे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे मच्छरों से एक तालाब बना हुआ है। और देखिए ये घास एक जंगल में उगाई जाती है, ये घास यहाँ पे लगाने वाले नहीं है। जिस तरह हम बाकी जो थोड़े बहुत हमारे यहाँ स्मारक बचे हुए हैं, हमारी धरोहरें बची हुई हैं, हम उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। इनके लिए आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि जम्मू में कुछ बचा ही नहीं है। आप आवाज़ तो उठा रहे हैं, सुनने वाला क्या कोई है? देखिए, सुनने वाले भी यहाँ के ही हैं और नहीं सुनने वाले भी यहीं के हैं। आपने बात की कि यहाँ पे किसी और को दिखता नहीं है, ये उसी इंसान को दिखेगा जिसको इस चीज़ का दर्द होगा, जिसको जम्मू का दर्द होगा, जिसको डुग्गर का दर्द होगा, ये उसी इंसान को दिखेगा। मैं नहीं जानता कि किसी के दिल में क्या है, किसी के दिल में दर्द है कि नहीं है, पर हमारे दिल में दर्द था तो हम इस चीज़ को लेके खड़े हुए हैं। आपको बताऊँ, मैं 6 महीने हो गए हैं। फरवरी एंडिंग में हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया था कि जितनी भी हमारी यहाँ पे इमारतें बची हैं, हमारे हेरिटेज बचे हुए हैं, बहुत कम हैं, विलुप्त हो गए हैं, तो इनको क्यों ना बचाया जाए। अब एकजुट जम्मू अगर जम्मू की बात करता तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू की चीज़ों पे ध्यान देना। तो हमने इस पे अपना कार्रवाई स्टार्ट की। आज से बता दूंगा आपको 3 वेसी चेंज हो गए हैं। पहली बबीला रकवाल जी, दूसरे रोहित सर जो रिटायर हो गए, अब पंकज मंगोत्रा जी हैं। हम इन तीनों के पास मेमोरेंडम लेके अपनी टीम के साथ जाते रहे हैं और इनको बताते रहे हैं कि जम्मू में बहुत कम चीज़ें बच गई हैं जिन्हें हमें बचाना है। पर उनका आगे से हमें जो आश्वासन मिलता था, आश्वासन यही रहता था कि हम इस चीज़ को पर्सनली लेंगे, ये हमारे जम्मू की धरोहरें हैं, हम पर्सनली लेंगे। पर पर्सनली कहने के बाद हम लोगों को सिर्फ लारा लगाया जाता है, हम लोगों को सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया जाता है और सिर्फ ये कह के टाल दिया जाता है कि हम जल्द से जल्द करेंगे। अब आप बताएं कि जम्मू के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद बताए कि इन्हें इन चीज़ों का दर्द है कि नहीं है। क्या ये मुंह से बोलना जानते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हमें इन चीज़ों की फिक्र है, या कोई किसी चीज़ का इन्हें प्रेशर है कि एकजुट जम्मू का काम नहीं करना। मैं आपका ध्यान सबसे पहले लेना चाहूँगा महाराजा हरि सिंह जी के स्मारक पर। हमने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी, एक मुहिम चलाई 6 महीने तक। जब 6 महीने तक हमें कहा गया कि आपके टेंडर पास हो गए हैं, 3 लाख का आपका टेंडर बन गया हुआ है, आपका ये प्रोसीजर है, ये ऐसा वैसा है,
तो उस चीज़ को लेते हुए हमें लगा कि आज नहीं तो कल उस पर काम करेंगे, पर इन्होंने काम नहीं किया। और आखिर में जम्मू को जिस तरह लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने हर एक हक को लेने के लिए, जम्मू को पूछ के या रिक्वेस्ट करके आज तक कोई हक नहीं मिला है, जम्मू को अपना हक नहीं मिला। तो जम्मू को जिस तरह हर चीज़ के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, हमें भी उस तरह प्रदर्शन करना पड़ा। महाराजा जी अजय, जो जिन ऑफिसर्स की आपने बात की, ऐसा तो है नहीं कि वो ऑफिसर्स जो हैं वो जम्मू के नहीं हैं। कई ऑफिसर्स उनमें से जिनके देखरेख में ये स्मारक भी आता है वो जम्मू के भी रहे होंगे। क्या उन्हें अपने ही स्मारकों के लिए कोई फिक्र नहीं है? देखिए, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि उन्हें इस चीज़ का दर्द है कि नहीं है, पर मैं इस चीज़ में कंफर्म हूँ कि उन्हें किसी ना किसी का प्रेशर है। आप देख लीजिए, अगर हमारी IAS अवनी लवासा जी हैं जो कमिश्नर हैं, अगर वो कमिश्नर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, यहाँ पे कितने हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के लिए, तो जो स्मार्ट सिटी में अगर एंटर करता है कोई बाहर के लोग, अगर जम्मू में आते हैं, सबसे पहले उनकी नज़र जाती है महाराजा हरि सिंह जी पे, जो हमारे आखिरी शासक रहे हैं, जिसके सामने राइट साइड पे माता का मंदिर है और दूसरा मंदिर मस्जिद एक साथ है। तो आप सोचिए वो स्मारक कितना अच्छा है, रिलीजियस एक स्मारक है। तो सबका ध्यान पहले उस मूर्ति पे जाता है कि ये मूर्ति किनकी है। और जो हमारे आखिरी शासक रहे हैं, ना वहाँ पे कोई प्लेट लगी है उनके नाम पे, ना उनके कुछ इतिहास लिखा है, और उनकी मूर्ति का रंग ऐसा था, इतना गंदा था कि किसी का मन ना करे देखने को। तो अगर आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं उन चीज़ों को आप ठीक नहीं कर रहे हैं, अगली चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हैं, फिर आप हमें कैसे अश्योर करेंगे, हम आप पे कैसे विश्वास करें कि जो आप अगली चीज़ें बना रहे हैं उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, आप तीसरे पे चले जाएंगे, दूसरी को छोड़ देंगे। अजय, आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर जो देखने को मिलता है जम्मू में, तभी बचाने की बात हो, अक्सर NGOs को उतरना पड़ता है तभी को खुद साफ करने के लिए। काम जिस डिपार्टमेंट को होता है वो डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता है। क्या आपको लगता है इस स्मारक को लेकर भी ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट जम्मू के ही युवा मोर्चा के जितने भी लोग हैं उन्हें मिलकर यहाँ पर आना पड़ेगा घास काटने के लिए, उन्हें मिलकर यहाँ पर आना पड़ेगा तालाब की सफाई करने के लिए, क्योंकि जितनी कोशिशें आप ही बता रहे हैं कि आप मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, आपके मेमोरेंडम्स का तो जवाब मिल नहीं रहा। तो आपको लगता है कि अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जिस तरीके से 2 अक्टूबर के दिन कई सारे नेता राजनीतिक आपको दिखते हैं कि वो सड़कों पर झाड़ू लेकर खुद उतर जाते हैं, और चाहे वो फोटो ऑप्स के लिए हो या ना हो, लेकिन वो खुद उतर जाते हैं, वैसे ही आपको भी खुद ही उतरना पड़ेगा। देखिए, जो आपने बात कही है इस पे हम पहले अमल कर चुके हैं। देखिए, जब हमें मैडम से GMC कमिश्नर से जब हमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, हमने उनसे कहा था मैम आप हमें बताइए कि अगर आप चाहते हैं तो हम ये काम खुद करवाएंगे, जितना भी खर्चा आएगा एकजुट जम्मू उठाएगा। हमने ये बात की उनसे, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उनकी, और उन्होंने बड़े खुश होते हुए ये कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो हमें लगा चलो कोई बात नहीं, अब एकजुट जम्मू ये पैसा इकट्ठा करेगा, हमारे यहाँ के डोगर समाज के लोग देंगे, हमारा अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देगी पैसा, हम काम करवाएंगे। और आप सोचिए, महीना हो गया, कभी मेल पे कहते हैं मेल करने के लिए, मैंने मेल की, कभी कहते हैं एस्टिमेट बनाओ, हमने एस्टिमेट दिया, कभी बताते हैं प्रोसीजर बताओ, हमने हर एक फॉर्मेलिटी पूरी की। पर जब इन्हें लास्ट को लगा इन्हें कि हमने अब ये काम इन्हें खुद भी नहीं करने देना है, तो इन्होंने नहीं करने दिया। तो हमने लास्ट जो प्रोटेस्ट किया, फिर जाके ये काम हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे घास काटने के लिए आ जाते हैं, ये काम करने के लिए आ जाते हैं, तो यही पुलिस अधिकारी हमें करने नहीं देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, न करना है न करने देना है। जम्मू को जैसे पीछे रखा जाता है हर एक चीज़ में, मैं अब खुल के आना चाहूँगा बात, जम्मू को हर एक चीज़ में पीछे रखा जाता है, क्या एम्प्लॉयमेंट में, क्या फंड्स में, क्या डेवलपमेंट में, हर एक चीज़ 70 साल में पीछे रखा गया है। और वही जो पीछे की कार्रवाई चलती आ रही है वही आज भी चल रही है। जम्मू को कभी भी उभरने नहीं देंगे ये लोग। अजय, आखिर में आप क्या चाहते हैं कि आपको मौका दे दिया जाए इस स्मारक को साफ करने का, या आप चाहते हैं कि सरकार जो अभी तक इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, उन्हीं की नींद खुल जाए और वही यहाँ पर जो है वो काम शुरू कर दें? देखिए, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त करवाया जाए कि हम ये काम खुद करवा लें। हम बहुत खुश हैं कि हमें अपने महाराजा साहब के स्मारक को साफ़ करने का एक मौका मिलेगा, जो कि हमें नहीं करने दिया जाता है। पहले हमें कहा जाता कि आप कर लीजिए, और फिर हमें खुद ही रोक दिया जाता है। हम बहुत खुशनसीब होंगे कि अगर आप ये हमें काम दे दें कि हम ये स्मारक खुद साफ़ कर लें, क्योंकि ये हमारे जम्मू को बसाने वाले हैं, निर्माण करता है। और अगर ये लोग यहाँ पे काम हमें नहीं करने देते हैं, तो हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोगों ने पीसफुली मेमोरेंडम दे के, डेलीगेशन ले के हम लोगों के अब पाँव थक चुके हैं। हम बताना चाहते हैं कि 23 सितंबर को महाराजा साहब की छुट्टी के लिए जिस तरह हम डिमांड रखते हैं, जिस तरह वो स्मारक को हमने ठीक करवाया, 23 सितंबर को यहाँ पे हमारी तरफ से ट्रिब्यूट यही होगा कि ये स्मारक ठीक होना चाहिए। 23 सितंबर के पहले अगर यहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हुआ, ये मैं कहना चाहूँगा,
बड़े आदर विनम्रता से हमारे जो वीसी हैं पंकज मंगोत्रा जी से हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं। सर से बड़ी बार मेरी उनसे बात भी हो चुकी है, सर कहते हैं हम करेंगे। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने इस पे इनिशिएटिव नहीं लिया तो हमें मजबूरन, जिस तरह हमें पीसफुली कोई चीज़ मिलती नहीं है, हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें लगता है कुछ होगा। अनअदरवाइज़ यहाँ पे देख लीजिए हम लोगों को इग्नोर हर एक लेवल पर किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आपने सुन लिया आज सैनी से, जिनका ये कहना है कि कई दरवाजे ये अब तक जो है उन पर दस्तक दे चुके हैं, अलग अलग ऑफिशियल से मिल चुके हैं, अलग अलग पोस्ट पर जो अधिकारी हैं उनसे मिल चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन इस स्मारक की मेंटेनेंस का काम जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा। आप ध्यान से इस पार्क की ओर देखें, जो पार्क जम्मू का प्रतीक है, जम्मू के इतिहास का प्रतीक है, उस पार्क में एक तो घास इतनी उगाई है और ऊपर से जानवर जो हैं वो भी इस पार्क में है। ये शेर और बकरी के स्टैचूज़ की जो हालत है वो देखकर यही समझ में आता है कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के ऊपर काम किया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग हेरिटेज के प्रतीक हैं, उन्हें मेंटेन करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तालाब है, तालाब की हालत बहुत ख़राब है और वहीं स्टैचूज़ की हालत बहुत ख़राब है। और ऊपर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि महाराजा जम्बू लोचन की प्रतिमा तो लगी हुई है, लेकिन उस प्रतिमा के आसपास भी अगर आप देखें तो साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। एकजुट जम्मू युवा मोर्चा का ये कहना है कि अगर तो सरकार इनिशिएटिव लेती है तो ठीक, नहीं तो हमें लगता है कि धरने पर ही हमें बैठना पड़ेगा।